हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स पे। ये बात कर रहे हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी सब्जेक्ट के अंदर। तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट को सी प्रोग्रामिंग में। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस आप देखते रहें। फ्रेंड्स, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से इन वीडियोस के नोट्स चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट को। बात करेंगे हम इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट की। तो जो आपका इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट स्टेटमेंट हो या फिर आउटपुट स्टेटमेंट है, दोनों को ही हम क्या करते हैं, सी प्रोग्राम्स को में जो डेटा होता है उसको रीड या राइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फाइन, फिर से आप समझ लीजिए, इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स जो होती हैं उनको हम सी प्रोग्रामिंग में डेटा को रीड या राइट करने के लिए यूज़ करते हैं। और बेसिकली ये आपकी किस में होती हैं, stdio.h फाइल के अंदर होती हैं। अब ये stdio.h क्या है? तो stdio.h जो है वो आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। यानी ये एक ऐसी हेडर फाइल है जिसमें आपकी इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपकी एम्बेडेड होती हैं। ठीक है। अब मेनली आपके दो टाइप्स के इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं जो हम इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। तो कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस को हम डिस्कस कर लेते हैं, जो आपकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की आपकी फंक्शंस हैं। और ये आपकी क्यों यूज़ की जाती हैं? ये आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए, कंप्यूटर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए हम इन लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज़ करते हैं। ये जो आपकी लाइब्रेरी फंक्शंस होती हैं ये आपकी सिंबॉलिक कांस्टेंट से रिलेटेड होती हैं और इसे हम हेडर फाइल में ये आपकी अवेलेबल होती हैं। जो हमने देखा हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीज जो आपकी हेडर फाइल थी, stdio.h जो हेडर फाइल थी ये वाली, ये आपकी क्या यूज़ होती है, इस हेडर फाइल के अंदर ही ये जितने फंक्शंस होते हैं आपके लाइब्रेरी फंक्शंस, जिनको हम इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं, ये सारी जो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं वो इस हेडर फाइल के अंदर अवेलेबल होती हैं। ठीक है। पहला हम बात करें लाइब्रेरी फ़ंक्शन की, कौन सी लाइब्रेरी फ़ंक्शन हमारी कंप्यूटर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करती है, वो पहला जो फंक्शन है वो है प्रिंटफ। और ये जो आपका लाइब्रेरी फ़ंक्शन है इसको हम आउटपुट पे, यानी आउटपुट को स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यानी प्रिंटफ फंक्शन जो आप यूज़ करेंगे सी प्रोग्रामिंग में, जब आप सी का प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें जो प्रिंटफ फंक्शन यूज़ होगा उसे हम यूज़ इसलिए करते हैं कि हम अपने आउटपुट को स्क्रीन पे डिस्प्ले करा सकें। ठीक है। डेटा जो है ये बेसिकली जो आपका प्रिंटफ है वो करता क्या है, वो डेटा को कंप्यूटर मेमोरी से लेता है और वहाँ से आपके आउटपुट डिवाइस पे मूव करा देता है। यानी वो क्या करता है, कंप्यूटर मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर होता है उसको वो आउटपुट डिवाइस पे क्या करता है, मूव करा के उसको आपके स्क्रीन पे शो कराता है। तो वो आपको वहाँ स्क्रीन पे मॉनिटर पे शो होता है। ठीक है। आप वहाँ से व्यू कर सकते हैं। चलिए आप प्रिंटफ जो आपका फंक्शन है, जो लाइब्रेरी फंक्शन है, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सिंटैक्स क्या होता है, प्रिंटफ फॉर्मेट स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट 1 एंड आर्ग्यूमेंट 2। तो ये क्या है आपका, बेसिकली arg1 एंड arg2, ये आपका है आर्ग्यूमेंट 1 एंड आर्ग्यूमेंट 2। ठीक है। तो प्रिंटफ फंक्शन हमारा यहाँ यूज़ हो रहा है, इसका जो सिंटैक्स होगा इस तरह से आप लिखेंगे अपने सी प्रोग्राम के अंदर प्रिंटफ फंक्शन को। ठीक है। जब भी आप प्रिंटफ फंक्शन प्रिंट करने के लिए यूज़ करेंगे तब आप इसको इस फॉर्मेट को लिखेंगे, इस सिंटैक्स को लिखेंगे। अब इसमें देख लेते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होता है। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग जो लिखा हुआ है इस सिंटैक्स में, ये बेसिकली आपका फॉर्मेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कंटेन करता है। फॉर्मेटेड इन्फॉर्मेशन मतलब जो आप जिस फॉर्मेट में आपने दिया होगा, जैसे मान लीजिए जो फॉर्मेट हमने दिया है वही ये क्या करेगा, कंटेन करेगा, उसी इन्फॉर्मेशन को ये कंटेन करेगा आपका फॉर्मेट स्ट्रिंग।
सपोज़ हमने लिखा है अपने printf में एंटर द वैल्यू, तो एंटर द वैल्यू क्या है, फॉर्मेटेड जो आपकी डेटा है वो है, फॉर्मेटेड इन्फॉर्मेशन है, और इसको आपका फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है वो आपका कंटेन करेगा, ठीक है। और ये बेसिकली आपका जो आर्ग्यूमेंट 1 और आर्ग्यूमेंट 2 है वो आपके आउटपुट डेटा आइटम्स हैं, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल में हम कैसे लिखते हैं, printf एंटर अ वैल्यू, और इसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, फिर हम ब्रैकेट को क्लोज करके यहाँ पे सेमी कॉलन लगाते हैं। ध्यान रखिएगा सेमी कॉलन यहाँ पे लगाना होता है, वरना एरर आती है आपके प्रोग्राम में, ठीक है। printf जो है उसको जनरली हम क्या करते हैं, उसमें हम जनरली जो स्ट्रिंग होती है उसको लेफ़्ट से राइट में एग्जामिन करते हैं, ठीक है। यानी जब भी हमें क्या करना होगा, printf में जो भी हमारा लिखा होगा कैरेक्टर्स, जो भी स्ट्रिंग्स लिखे होंगे उसको हम लेफ़्ट से राइट तक एग्जामिन करते हैं, और जो कैरेक्टर्स लिखे होते हैं, जो स्क्रीन पे डिस्प्ले होते हैं कैरेक्टर्स, वो उसी मैनर में होते हैं जिस मैनर में वो लिखे होते हैं एक्चुअल में आपने लिखा होता है अपने प्रोग्राम के अंदर। जैसे आपने लिखा है अगर एंटर द वैल्यू, तो वो उसी तरह से आपका एंटर द वैल्यू जो है वो आपका स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। और ये कब तक होता रहता है, जब तक आपका ये एम्परसेंट नहीं आता है, जिसे हम परसेंट भी कहते हैं जनरल टर्म में। तो परसेंट जब तक नहीं आता है, या फिर आपका स्लैश नहीं आता। अब ये परसेंट या फिर स्लैश जो है वो आपका क्या कहलाता है, कन्वर्जन स्पेसिफायर, ठीक है। जब आपका कन्वर्जन स्पेसिफायर यानी ये जो आपका परसेंट या फिर स्लैश आ गया, तो ये आपका फर्स्ट आर्गुमेंट को क्या करेगा, ले लेगा और उसको ही प्रिंट कर देगा फॉर्मेट के साथ साथ, ठीक है। दूसरे फंक्शन की बात करें तो दूसरा फंक्शन हमारा स्कैनफ। स्कैनफ को हम यूज़ करते हैं डेटा जो भी हम अपने इनपुट डिवाइस से यानी कीबोर्ड से हम एंटर करते हैं, जो भी डेटा उसको हम अगर चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना, तो हम स्कैनफ का यूज़ करते हैं। यानी स्कैनफ क्या करता है, स्कैनफ फंक्शन यूज़ किया जाता है इनपुट डिवाइस से डेटा को एंटर करने के लिए, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या होता है, स्कैनफ फॉर्मेट स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट 1 एंड आर्ग्यूमेंट 2। यहाँ पे देखिए स्कैनफ में आप एम्परसेंट का यूज़ कर रहे हैं, यानी ये आपका एंड का साइन यूज़ हो रहा है, इसको एम्परसेंट कहते हैं। तो एम्परसेंट यूज़ हो रहा है आर्ग्यूमेंट के साथ, तो यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं वो आपकी सक्सेसफुली रिटर्न होती हैं जितना आप आर्ग्यूमेंट देते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्मेट स्ट्रिंग दिया हुआ है, ये आपका जो फॉर्मेट स्ट्रिंग दिया हुआ है ये क्या है, फॉर्मेट स्ट्रिंग आपका कन्वर्जन स्पेसिफायर है जैसा हमने बताया, और आर्ग्यूमेंट जो है वो आपका वेरिएबल भी हो सकता है या फिर किसी एरे का नाम हो सकता है। और एरे का नाम जो है वो आपका क्या इंडिकेट करेगा, उस वेरिएबल के एड्रेस को जहाँ पे वेरिएबल रखा हुआ है। यानी बेसिकली जो आर्ग्यूमेंट होगा या तो उसमें वेरिएबल होगा या तो उसका एड्रेस होगा जहाँ पे वेरिएबल स्टोर है, ठीक है। और हर एक वेरिएबल जो है आपका उसमें आगे क्या लगा होता है, एम्परसेंट लगा होता है, ठीक है। वेरिएबल के साथ एम्परसेंट लगा होता है, लेकिन जो एरे नेम है उसमें के आगे आपका एम्परसेंट नहीं लगा होगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर एरे नेम लिखा हुआ है तो आपका एम्परसेंट नहीं लगेगा, अगर वेरिएबल नेम दिया हुआ है तो वहाँ पे एम्परसेंट लगेगा स्कैनफ में, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे असाइन किया गया है इंटीजर टाइप का, एवरेज है, फ्लोट टाइप का पर है वेरिएबल, और ग्रेड जो वेरिएबल है वो कैरेक्टर टाइप का है। तो स्कैनफ यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, फॉर्मेट जो है वो आपका फॉर्मेट स्ट्रिंग कहलाता है। परसेंट जो है, %d, %f, ये सब आपके क्या है, फॉर्मेट स्ट्रिंग है, ठीक है। और इसके आगे जो वेरिएबल लिखा हुआ है, इसमें आपके आगे जो क्या लिखा हुआ है, क्या, ये एम्परसेंट साइन लिखा हुआ है, यानी एंड लगा हुआ है। ये आपका बेसिकली हर एक वेरिएबल के आगे लगा होगा। तो बेसिकली सारे वेरिएबल्स हैं तो इसके आगे एम्परसेंट लगा हुआ है। और ये जो आपका है ये आपका फॉर्मेट स्ट्रिंग है। जैसे %d जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है वो हमारा एवरेज के लिए लिया गया है, और %f जो है वो आपका परसेंट के लिए लिया गया है, और जो आपका %c है वो आपका किसके लिए लिया गया है, ग्रेड के लिए लिया गया है, ठीक है। स्कैनफ जो है वो आपका टोटली आपका printf से ऑपोजिट वर्क करता है। जो भी इनपुट है वो आपका रीड किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है कन्वर्जन स्पेसिफायर के द्वारा। यानी जो आपका %f और %d ये लगा हुआ है कन्वर्जन स्पेसिफायर, वो आपका जो आपका %d %f
ये आपका कन्वर्जन स्पेसिफायर जो लगा हुआ है वो आपका किस लिए लगा हुआ है, यही आपके इनपुट को रीड करेगा और उसको इंटरप्रेट करेगा और उसको जो वेरिएबल दिया होगा उसमें स्टोर कर देगा। यानी जो भी आप इनपुट दोगे उसको रीड करके इंटरप्रेट करके और उसको वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ये काम होगा कन्वर्जन स्पेसिफायर यानी % का। ठीक है, कन्वर्जन स्पेसिफायर स्कैनएफ और प्रिंटएफ दोनों में सेम होता है। स्कैनएफ जो है वो कैरेक्टर्स को इनपुट से रीड करता है और उसको क्या करता है, एंटर कर देता है। ठीक है, यहाँ पे आपका एंटर की रिक्वायर्ड होती है इनपुट को एक्सेप्ट करने के लिए स्कैनएफ में। बात करेंगे थर्ड फंक्शन की जो है गेट ch। तो ये जो फंक्शन है वो भी आपका सिंगल कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए यूज़ किया जाता है और कैरेक्टर को रीड करते हैं इंस्टेंटली। ये आपका गेट ch कैरेक्टर को रीड करेगा और तुरंत ही उसको क्या करेगा, एंटर की प्रेस करेगा, तब आपका वो डेटा जो है वो कैरेक्टर एंटर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है वो आपका इको ऑन द स्क्रीन नहीं करता है, यानी ये आपका कैरेक्टर को ले तो लेगा आपके इनपुट से लेकिन आपको स्क्रीन पे शो नहीं करेगा। ठीक है, इसका सिंटेक्स इस तरह से होता है, इंट गेट ch वॉइड, और इस तरह से आपका ch जो यहाँ पे है वो क्या है, असाइन द कैरेक्टर दैट इज़ रिटर्न बाय द गेट ch। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पुट ch। पुट ch जो फंक्शन है वो आपका काउंटर पार्ट है गेट ch का। इसका मतलब है कि वहाँ पे आपका कैरेक्टर डिस्प्ले नहीं होता स्क्रीन पे सिंगल कैरेक्टर, और यहाँ पे आपका डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे पुट ch का यूज़ करके। ठीक है, गेट ch जो है वो आपका ये एक ऐसा फंक्शन है जो आपके सिंगल कैरेक्टर को इनपुट लेता है। और बेसिकली जो डिफरेंस है गेट ch और गेट ch में, बेसिकली ये डिस्प्ले क्या करता है, गेट ch जो है वो आपका डिस्प्ले नहीं करता है स्क्रीन पे इनपुट को, और गेट ch जो है वो आपका डिस्प्ले करता है इनपुट को स्क्रीन पे। ये बहुत ही पूछा जाता है इंटरव्यू में क्वेश्चन। ठीक है, गेट कैर जो है वो आपका ये फंक्शन जो है वो आपका क्या करता है, सिंगल कैरेक्टर को इनपुट लेता है और जब आप की को प्रेस करते हो तो वो आपका जो भी टाइप किया है आपने उसको आपका इनपुट हो जाता है। ठीक है, इसका सिंटेक्स ये दिया हुआ है, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। देन है पुट कैर। पुट कैर फंक्शन जो है वो अदर साइड ऑफ गेट कैर है। ये भी आपका सिंगल कैरेक्टर को डिस्प्ले करता है स्क्रीन पे, इसके लिए यूज़ किया जाता है पुट कैर को। गेट्स एंड पुट्स ये बेसिकली आपका यूज़ किया जाता है स्कैनएफ और प्रिंटएफ की जगह पे, और ये क्या करता है, स्ट्रिंग को ट्रांसफ़र करता है कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में। ये क्या करता है, स्ट्रिंग को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो गेट्स और पुट्स को हम इसलिए यूज़ करते हैं। तो हमने बात कर ली सारे फंक्शंस की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, इसको लाइक बटन तुरंत प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।